नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 5-6 करेंगे। इससे पहले 5 सेट कराया जा चुका है और बिहार करंट अफेयर का टोटल 12 सेट कराया जा चुका है। इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो जाइए प्लेलिस्ट में 12 सेट नंबर बिहार का पूरा देखिए। तो चलिए आज सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्कथन का चयन करना है। स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। तो इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्कथन का चयन करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यह इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुष महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है। तो इसमें से 2 सही हैं, पहला गलत है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी नहीं किया जाता है। यह जारी किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NSO। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2014, 15, 16, 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। इसमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। तो इसमें तीनों सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? विश्व बैंक, विश्व व्यापार संघ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? अबू धाबी, शारजहां, दुबई, दोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबई में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? गौरैया, जयसिंह, गज सिम्हा, भीम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गज सिम्हा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
हाल ही में विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अप्रैल 2025 में माई गॉव प्लेटफॉर्म द्वारा भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? दोस्त, मित्र, साथी, सारथी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक जीआई संकेत टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, पुणे, पणजी, अमरावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा मेरा यह किससे संबंधित है? ब्लॉकचेन तकनीक से, जेनरेटिव एआई, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, डेटा एनालिटिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनरेटिव एआई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? मैसूर, पुणे, इंदौर, सूरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदौर। और दूसरा बन गया है भोपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से क्या है? नौसेना का परमाणु पनडुब्बी, परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस, नौसैनिक खोजी पोत, भारतीय नौसेना का एक फ्रीगेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 17 नहीं, ये 17 था, ये 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से सही कथन का चयन करना है। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो इसमें से दोनों सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें में सत्कथन का चयन करना है। अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई हैं। भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। तो इसमें से सत्कथन का चयन करना था, इसमें भी दोनों सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क घर बन गया है। कथन था अब ये कारण। स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना है और आयात पर निर्भरता कम करना है। तो इसमें से दोनों सही हो जाएगा और उसका स्पष्टीकरण भी है, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये दूसरा है। और पहला जो है वो बना है भीतरकनिका। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में प्रशिक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोजन का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। तो इसमें से दोनों सही है, इस प्रकार ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भू तापीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जल विद्युत का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अल हुयान, ऑपरेशन बनियान उल मारसूर्स, ऑपरेशन माकूस अल दफा, ऑपरेशन जमात अल सफा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन बनियान उल मारसूर्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बन गया है। तो पहला कौन है? पहला चीन है और दूसरा यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें से निम्नलिखित का हमें विचार करना है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा सकती है। तो इसमें से सही कथन का चयन करना, इसमें से तीनों सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
भारत ने 2025 में पृथ्वी दिवस को ग्रह बना प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। अब कारण देखते हैं। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? देहरादून उत्तराखंड, पुणे महाराष्ट्र, जैसलमेर राजस्थान, तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? मेइटी, CSIRT, फिन, SISA, ABC तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली, इंदौर, रांची, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रांची में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया? 600 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 800 करोड़। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? AICTE, BSEB, ICSE, CBSE। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी CBSE के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? मिजोरम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इसमें से ए सही है, लेकिन ये दूसरा गलत है क्योंकि भारतीय पहली नहीं, ये दूसरी है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? ड्रायड नेटवर्क, स्काई रूट, जेन टेक्नोलॉजीज, आइडियाज, फोर्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ड्रायड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, अश्वनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण।
रमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस जयशंकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रह को तैनात करने की है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। इसमें दोनों सही है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। और इसमें भारत विजेता रहा था और दक्षिण कोरिया उपविजेता रहा था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया? लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? कजाकिस्तान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता? असरद नदीम, जूतियन वेबर, एंडरसन पीटर्स, नीरज चोपड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? इसरो, नासा, ईएसए, रॉसकॉस्मोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईएसए, जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है। तो ये सही है, योगासन में तो इंडिया टॉप पे रहेगा ही। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था, ये गलत है। इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में नहीं किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित कहाँ सूर्य किरण एरोबेटिक शो आयोजन किया गया है? गया, पटना, दरभंगा, भागलपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में नौ जहाज था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किया? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2025
की महिला एकल विजेता कौन बनी है? आर्यन सवालेंका, कोको गॉफ, जेसिका पेगुला, ईगा स्वीटेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोको गॉफ, जो कहाँ से है? अ- अमेरिका से। फ्रेंच ओपन पुरुष विजेता कौन बना है? कार्लोस अलकराज। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया? मुख्यमंत्री द्वारा पटना में, केंद्रीय मंत्री द्वारा पटना में, प्रधानमंत्री द्वारा पटना में, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा पटना में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।